हेलो डिवाइन सोल, जब हम देखना चाहते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है और उनके आपके लिए मैसेज क्या है और नेक्स्ट एक्शन क्या है, क्या करना चाहते हैं इस जर्नी में आपके लिए, इस जर्नी के लिए, अपने आप के लिए, तो देखते हैं। हे मेरी शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, हे मेरी ब्रह्मंडी शक्तियों, ये मेरी आकाशिक रिकॉर्डिंग, मेरी गॉडेस सत्या, मेरे प्लेडियन, क्योंकि हम जो ट्विन फ्लेम होते हैं, हम प्लेडियन के बच्चे होते हैं, उनका अंश होते हैं। हमारा डिमेंशन 9th होता है, इसीलिए हमें दुनिया वाले ज़्यादा पेन दर्द देते हैं, क्योंकि हमारी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है। हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, तो जहाँ पर कलयुग पर थोड़ा सा बुरा सोचने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। एनर्जी ये है आपके पर्सन की। पहला ही कार्ड बहुत पॉजिटिव आया है फेमिनिन एनर्जी के लिए, प्रकृति के लिए बहुत प्यारी एनर्जी आई है। इस कार्ड के द्वारा आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि मैं अब पहले से बैलेंस हो गया हूँ, जैसे पहला था वैसे नहीं रहा। ये इस पर्सन को अब यूनिवर्स ने अंदर से एहसास करा दिया। ये आप बैठे हैं, ये लोग बैठे हैं, इस पर्सन ने आपको एज ए ऑप्शन चुना। उसको ऐसे लगता था कि आप ऐसे ही हो, एक फालतू चीज़ हो, जब मर्जी बोल चल कर लो, जब मर्जी बंद कर दो, ब्लॉक कर दो। अब एहसास हो रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। तो उस गलती के कारण ही ये पर्सन आपको इस कार्ड के द्वारा बताना चाहता है कि अब मुझे समझ आ गई है कि मैं कैसे बैलेंस करके आपके साथ चलना है, कैसे चलूं। तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। अब ये पर्सन जब आपके पास आएगा ना, तो आपको बैलेंस में रहकर बातचीत करेगा, आपके कहना मानेगा, परमात्मा की बातें सुनेगा। अब बहुत पॉजिटिव एनर्जी में है। इसके आसपास जितनी भी औरतें थी ना, पहले ये पर्सन ईगो में था, जितनी भी इसके आसपास औरतें थी ना, उनकी इज्जत करनी शुरू कर दी है इस पर्सन ने। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, आप क्लेम कर सकते हो इस एनर्जी को। ये बहुत बड़ी बात होती है कि ईगो को मेल्ट करने के बाद इंसान इस रास्ते पर चले। तो आगे है क्वीन ऑफ पेंटिकल, और इस कार्ड के दो मीनिंग हैं। एक तो ये मीनिंग है कि ये पर्सन बताना चाहता है कि मैं आपको भूल नहीं पा रहा। चाहे मुंह से वो पर्सन बोले ना बोले, 24/7 आप उसके मन में नहीं, आप उसके सबकॉन्शियस माइंड में विराजमान हो। ये यूनिवर्स की तरफ से ये एक स्कीम होती है, मतलब वादा होता है, हम भूल नहीं पाते एक दूसरे को। तो दूसरा, ये पर्सन ज्ञान में डुबकी लगा रहा है जिस काम के लिए आप इकट्ठे हुए हैं ना। तो उसके बाद ये पर्सन को एहसास हो रहा है कि मैं इस अर्थ पर क्यों आया हूँ, क्या करने आया हूँ। ये प्रकृति की सेवा में लगना चाहता है, जहाँ लग चुका है। बहुत प्यारी एनर्जी है। अब इसका ध्यान कंसंट्रेट पूरा उस तरफ है कि मैं क्या करने आया हूँ अर्थ पर। ये एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। तो जहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल, तो ये कार्ड बता रहा है कि अब इस पर्सन को ज्ञान भी यूनिवर्स ने दे दिया है। ये उनकी एनर्जी है जिनको इस जर्नी में आए हुए 4-5-6 साल हो गए, क्योंकि इस जर्नी को तय करना बहुत मुश्किल है, बहुत पेन होता है, दर्द होता है, रोना होता है, धोना होता है। ये पर्सन भी उस चीज़ से गुजर चुका है, क्योंकि उससे गुजरने के बाद ही हम इतने प्योर होते हैं। हमारी जर्नी आपस में मिलने की नहीं है, इंटरनल है। हमने अपने आप को प्योर करना है, अपने कार्मिक अकाउंट खाली करने हैं। तो इस पर्सन ने भी काफ़ी हद तक कर लिए हैं, क्योंकि ये ज्ञान से ही होते हैं। पूरा कार्ड, तीनों कार्ड ज्ञान के हैं। तो बहुत आज पॉजिटिव एनर्जी है, आप क्लेम कर सकते हो। अब ये पर्सन ना जिस काम के लिए अर्थ पर आया है, पेंटिकल की एनर्जी, हालांकि थोड़ा स्लो है। तो ये जर्नी हमारे अनुसार नहीं चलती, परमात्मा के अनुसार चलती है। तो इस पर्सन ने अपना जो एक सेनापति होता है ना, वो उसकी जिम्मेवारी होती है प्रजा की रक्षा करने की। तो ये जिम्मेवारी इस पर्सन ने संभाल ली है। उसको पता है कि मैंने अपनी लाइफ में क्या करना है। सोल पर्पज में लग चुका है ये पर्सन, चाहे वो आपको बताए चाहे ना बताए। अब इसके मैसेज देखते हैं। जहाँ पर आपके पर्सन का मैसेज है टेम्परेंस, तो आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि आपको इस पोजीशन में देखकर कि मेरी डीएफ अब पहले जैसी एग्रेसिव नहीं रही है। वो जल को जल में डाल रही है, जल में ही खड़ी है, बिल्कुल पीस में चली गई है, शांति में चली गई है, एक देवता स्वरूप बन चुकी है। यूनिवर्स की ढेर सारी ब्लेसिंग है उसके पास, उसकी ऊर्जा ऊपर थर्ड आई पर जा चुकी है। ये जो सिंबल है, ये माता प्रकृति के गिफ्ट हैं। तो बहुत प्यारी एनर्जी है। आपको अगर वो सामने से नहीं बताते ना, आपको इस पोजीशन में देखकर वो बहुत खुश होते हैं। तो आगे है 7 ऑफ पेंटिकल। ये कार्ड
ये कार्ड बता रहा है कि आपके पर्सन वो मैसेज देना चाहते हैं कि मैं आपके बिना बहुत उदास हूँ। उस पर्सन का कहीं भी अपने काम में मन नहीं लग रहा, दुनिया से कट चुका है, सैडनेस है, डिप्रेशन भी हो सकता है। लेकिन ये भी एक अवेकनिंग की स्टेज होती है। देखो जहाँ पर कोई भी येलो कलर नहीं है, पहले हमें डिप्रेशन में डाला जाता है। ये यूनिवर्स के तरीके होते हैं, बहुत प्यार से यूनिवर्स हमें ये समझाते हैं। तो आपके पर्सन की भी ये पोजीशन है, दुनिया से कट चुका है वो पर्सन, अपने आप को सोचने के लिए मजबूर हो चुका है। बहुत प्यारी एनर्जी है, मैसेज बहुत प्यारे हैं। तो आगे है द टावर। तो इस कार्ड के द्वारा वो पर्सन आपको बताना चाहता है, मैसेज देना चाहता है कि मेरी लाइफ में बहुत उथल पुथल मची हुई है। ये उथल पुथल ना, जब इंसान आसानी से आगे नहीं बढ़ पा रहा, जर्नी हमने खुद तय की थी है, हमने परमात्मा के साथ खुद कांटेक्ट किया है, तो ये पर्सन जब सीधे रास्ते नहीं चलेगा तो यूनिवर्स का इंटरवेंशन होता है। तो यूनिवर्स ने अपनी दखलंदाजी कर दी है इसकी लाइफ में। इसके विचार सिस्टम है, आसपास जितने भी इसके नेगेटिव दोस्त हैं सभी को एक एक करके निकाला जा रहा है। यूनिवर्स के अपने ही तरीके होते हैं, वो अपने ऊपर कुछ नहीं लेती, तो हमें पता भी नहीं चलता कि ये चीज़ें कैसे हो रही है, किस तरह हो रही है। लेकिन हमें प्योर करने के लिए ये यूनिवर्स का एक तरीका है। वो इस वक्त बहुत पेन में है, बहुत दर्द में है, बहुत चारों तरफ से घिरा हुआ है, क्योंकि इंसान ना एक जानवर बन चुका होता है, उसको परमात्मा के साथ जुड़ना बहुत मुश्किल लगता है। तो जहाँ पर देखो बार बार 6 नंबर की एनर्जी आ रही है, इस पर्सन ने अब औरतों की इज्जत करनी शुरू कर दी है। सबसे बड़ी बात है, ये मैसेज है उसका कि अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, आपको पाना चाहता है, आपके आसपास आना चाहता है। तो बहुत प्यारी एनर्जी है। इस एनर्जी को भी आप 666 लिखकर क्लेम कर सकते हो, क्योंकि जहाँ तक पहुँचना एक मस्कुलर एनर्जी के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो अब देखती हूँ आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन। तो जहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून, तो जहाँ पर ये नेक्स्ट एक्शन ये है, इस कार्ड के द्वारा आपको बताना चाहता है कि मैं अपने कर्म काट रहा हूँ। क्योंकि हमारी ट्विन फ्लेम की जो प्रक्रिया है ना कर्म काटने की, वो बहुत फास्ट हो जाती है। हमने खुद तय किया होता है परमात्मा के सामने कि हमारी एक सोल को 2 हिस्से में डिवाइड कर दो, ताकि हमारे अगर हमने 100 जन्म लेना है तो हम 50 जन्म ही अपनी यात्रा दुनिया पर पूरी करें। अगर हम किसी चीज़ को फास्ट करते हैं, डबल करते हैं, तो पेन भी डबल मिलता है। तो इसीलिए हमारा ये जन्म कर्म काटने का है। कर्म काट रहा है वो इंसान, और कैसे काट रहा है, चारों तरफ देखो ज्ञान है, कहीं ना कहीं से उसको कोई इंसान, कोई गुरु, कोई मेंटर, कोई टीचर, कोई हमारे आसपास स्पिरिट गाइड्स होती हैं, किसी जानवर के रूप में, किसी पक्षी के रूप में, सभी उसको गाइड कर रही हैं। चारों तरफ से हम देवी देवताओं से घिरे होते हैं। तो आपके पर्सन भी ये बताना चाहते हैं कि ये मेरा नेक्स्ट एक्शन है कि मैं अपने कर्म ज्ञान से काट रहा हूँ, कंप्लीशन में जाने वाला हूँ। तो कर्म काटेगा तो ऊपर जो सर्कल आएगा तो वो इंसान कंप्लीशन में चला जाएगा। मतलब टोटल जर्नी की सारी बातें बहुत प्यारी प्यारी सामने आ रही है। तो जहाँ पर है, जब जो इतना कुछ कर लेगा तो उस पर्सन में इतनी शक्तियाँ आ जाएगी ना, वो अंदर से महसूस करेगा। नंबर 1 है, नई शुरुआत करेगा आपके साथ भी, परमात्मा के साथ भी, अपने प्रकृति की सेवा के लिए भी। इन्फिनिटी का सिंबल है, वो पर्सन बैलेंस में आ चुका है, उसकी जो शक्तियाँ हैं वो जागृत हो चुकी हैं। दुनियादारी की भी सभी चीज़ें, रुपया, पैसा, धन दौलत, प्यार, सभी कुछ उसके पास है। और अब उसको अंदर से एहसास होता है कि ये सब कुछ को पाने के लिए इंसान के अंदर शक्तियाँ हैं। जब जो जागृत हो जाती हैं तो वो इन सभी चीज़ों को पा लेता है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, बहुत प्यारी सी एनर्जी है।